हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लास। और आज हम ग्लास चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे ग्लास क्या होता है, उसकी केमिकल और फिजिकल डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लास की, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास क्या होता है, एनिलिंग प्रोसेस क्या होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि इसके बाद शायद आपको ना कोई वीडियो देखने की जरूरत रहेगी, ना किसी बुक को पढ़ने की जरूरत रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लास चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लास क्या है। देखिए, किसी भी अगर मटेरियल को समझना है तो उसको दो डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है फिजिकल डेफिनेशन और दूसरी होती है केमिकल डेफिनेशन। फिजिकल का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमें दिख रहा है। इस फिजिकल नेचर को, ग्लास की फिजिकल नेचर को जानने के लिए आप सबसे पहले अपने आसपास के एरिया में अगर कोई ग्लास लग रहा है, जिस कमरे में आप बैठे उसमें कोई ग्लास लग रहा है, तो उस ग्लास की तरफ देखिए और आप आराम से बता पाएंगे कि ग्लास की फिजिकली क्या डेफिनेशन हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा सबसे पहली चीज, ग्लास कैसा है, हार्ड। ग्लास कैसा हो गया आपके पास में, हार्ड, आपको दिख रहा होगा। हार्ड के बाद अगर मैं बात करूं तो ग्लास कैसा होता है नेचर में, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है अगर हम इस पे कंकड़ पत्थर मारेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ग्लास इज हार्ड, हार्ड के बाद ब्रिटल। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। देखिए, ग्लास जो होता है ना, इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी शो होती है हमें। आप आपके आसपास जो ग्लास की कोई विंडो हो तो कभी उसको देखिएगा, आप देखेंगे आपको बाहर का पूरा नजारा दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है। आपको हल्का सा अपना रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्शन भी है और ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ग्लास तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो ग्लास हो गया हार्ड, हार्ड के बाद हो गया ब्रिटल, ब्रिटल के बाद हो गया ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, ग्लास नेचर में कैसा होता है, एमोर्फस। एमोर्फस का क्या मतलब होता है, एमोर्फस का मतलब हो गया कि ग्लास जो होता है इसकी कोई फिक्स डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं, कोई फिक्स डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं होती। अब देखिए, जो सॉलिड होते हैं ना, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे थे एमोर्फस। तो एमोर्फस तो वो हो गए जिनकी कोई डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होती, और इसका अपोजिट होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जिनकी फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, NaCl NaCl, हमें पता है कि इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे पाया जाएगा, Cl फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसलिए ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन। लेकिन जो हमारे पास में ग्लास है ये एमोर्फस सॉलिड होता है। आगे हम फिर बढ़ते हैं। तो हार्ड हो गया, ब्रिटल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, एमोर्फस हो गया। इसके बाद ग्लास होता है हाईली विस्कस। कैसा होता है ग्लास नेचर में, हाईली विस्कस। विस्कस मतलब होता है थिकनेस, विस्कस मतलब थिकनेस, यानी ग्लास कभी भी इजीली फ्लो करके नहीं निकलता, ये बहुत थिक होता है, बहुत जबरदस्त हाई विस्कोसिटी होती है किसकी, ग्लास की। तो ग्लास कैसा हो गया, हाईली विस्कस। अब हम आगे बढ़ते हैं, एमोर्फस हो गया, हाईली विस्कस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ग्लास क्या होता है, ग्लास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या होता है ग्लास, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ग्लास का नहीं होता है, मैं लिख सकती हूँ नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है जैसे आपने प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप कभी गर्म कीजिए, आपको लगेगा कि प्लास्टिक अचानक से किसी सरफेस से अचानक से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, जबकि किसी सरफेस पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। यानी कोई फिक्स हमारे पास में मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो नहीं होता। सेम वैसा ही ग्लास के साथ है, ग्लास को जब मेल्ट किया जाता है तो इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, अचानक से मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं, उसका फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन ग्लास का कोई फिक्स मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। आगे हम बढ़ते हैं। ग्लास जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर कह सकती हूँ मैं, या कह सकती हूँ बैड कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर होता है किसका, हीट का। और जो हीट का बैड कंडक्टर है वो बाय डिफॉल्ट किसका बैड कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर हो जाता है। तो ग्लास जो है वो नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर इन सब टर्म्स को अगर आप मिला दे तो ग्लास की क्या बन के आ जाएगी, फिजिकल डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ग्लास इज हार्ड, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट, एमोर्फस, highly viscous super cool liquid which has no fixed melting point and glass is also very bad conductor of heat and electricity। ये हो गई ग्लास की कौन सी डेफिनेशन, फिजिकल डेफिनेशन।
अब अगर मैं बात करूं कि केमिकल डेफिनेशन क्या होगी ग्लास की, तो केमिकल डेफिनेशन देखिए, आप केमिकल डेफिनेशन ग्लास को देख के, उसकी अपीयरेंस को देख के नहीं बता सकते। तो हमें केमिकल डेफिनेशन पढ़नी होती है, यानी केमिकली कौन से कंपाउंड ग्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लास के अंदर कभी भी एक तरह के मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं होते। ग्लास जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल केमिकली, वैसे तो कोई फिक्स डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं, जैसे एक ग्लास है सोडा लाइम ग्लास। अगर मैं बात करूं सोडा लाइम ग्लास, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट ग्लास भी से कहा जाता है। कौन सा ग्लास कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट ग्लास भी से कहा जाता है। और ये वही ग्लास है जो आप अभी जिस रूम में बैठे हैं और अपनी विंडो को देख रहे हैं, तो जी हाँ, आपकी विंडो का जो ग्लास बना हुआ है वो कौन सा ग्लास है? सोडा लाइम ग्लास, जिसे हम सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। और इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Na2O.CaO.6SiO2। यानी ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। ये कौन से ब्लॉक के अंदर आने वाला है? फर्स्ट है या एल्केलाई मेटल। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्लास जो है, मैं बना सकती हूँ R2O। R2O मतलब हो गया, R यहाँ पे डिनोट कर रहा है एल्केलाई मेटल को, यानी कोई भी एल्केलाई मेटल हो सकता है। अगर सोडियम की जगह पोटेशियम रख दिया जाए तो पोटाश ग्लास हो जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं MO। तो M यहाँ पे क्या हो जाता है? M रिप्रेजेंट करता है बाइवेलेंट मेटल को। ये बाइवेलेंट मेटल जो है वो कैल्शियम हो सकता है। कौन सा ग्लास है? सोडा लाइम ग्लास। M लेड हो सकता है जब आप लेड ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा 6SiO2, ये हो गया जनरल फॉर्मूला 6SiO2। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा सिलिका हो, सिलिका के साथ साथ एल्यूमिना भी हो सकता है। कभी यहाँ पे बोरिक ऑक्साइड भी प्रेजेंट हो सकता है, B2O3, जब आप बोरेक्स ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हमारे पास में R है, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो सकते हैं? इसके X एटम हो सकते हैं। जो हमारे पास में बाइवेलेंट मेटल, इसके क्या हो सकते हैं? Y एटम हो सकते हैं। तो हम यहाँ XY भी लगा सकते हैं। तो ले देखिए, अगर मैं बात करूं ग्लास की जनरल डेफिनेशन क्या बनी, देखिए वैसे तो ग्लास की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग टाइप की ग्लास में अलग अलग मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर एक केमिकल डेफिनेशन हमें ग्लास की बतानी हो, तो हम कह सकते हैं ग्लास इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर हो गया? एल्केलाइन मेटल के ऑक्साइड का मिक्सचर। इसके बाद में बाईवैलेंट जो हमारे पास में मेटल है उनके ऑक्साइड का मिक्सचर, और साथ में क्या होता है? सिलिका। और समटाइम्स सिलिका के साथ साथ इसके अंदर B2O3 भी प्रेजेंट होता है। जब हमें बोरेक्स ग्लास का फॉर्मेशन करना होता है तो बोरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर Al2O3 बॉक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो बहुत तरह के कंपोनेंट, मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड सब ग्लास में प्रेजेंट होते हैं। पर इन जनरल ग्लास इज मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्केलाइन मेटल, ऑक्साइड ऑफ बाइवेलेंट मेटल एंड सिलिका, एल्यूमिना एंड B2O3। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, केमिकल डेफिनेशन ऑफ ग्लास। अब हम पढ़ते हैं ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं वो ही ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्लास फिजिकल अपीयरेंस पे जो आपको दिख रहा है वही तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। ग्लास नेचर में कैसा होता है? हार्ड होता है। ग्लास ब्रिटल होता है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। एमोर्फस होता है। कोई फिक्स डेफिनेट स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाईली विस्कस होता है, हमें पता है कि बहुत थिक है, फ्लो करके नहीं जाता है, तो हाईली विस्कस हो गया। सुपर कूल लिक्विड होता है जिसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ग्लास नॉन कंडक्टर हीट होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर आप जानते हैं कि अब आप हीट इसको देते हैं तो वो हीट जो होती है ना वो आगे ये ट्रांसफर नहीं करता है। बैड कंडक्टर का मतलब है हीट को पास ऑन नहीं करना। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगी ग्लास की कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखा, वही चीज है जो अभी अभी आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी। तो यानी एक डेफिनेशन से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। लेकिन अब ग्लास की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। अब देखिए, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। बताइए, ग्लास क्या एयर से रिएक्शन करता है? क्या ग्लास को वाटर से रिएक्शन करते हुए देखा है? मैं आपको बताती हूँ। आप केमिस्ट्री लैब में तो जरूर गए होंगे, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर जितने भी केमिकल है, इवन चाहे HCl हो, H2SO4 हो, NaOH हो, कोई भी केमिकल हो, वो किस बॉटल के अंदर प्रेजेंट होता है? यस, जवाब बिल्कुल सही है, ग्लास की बॉटल के अंदर। ऐसा क्यों होता है? जबकि ग्लास को तो हैंडल विथ केयर रखा जाता है, फिर भी सब कुछ ग्लास की बॉटल में। ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, सब कुछ ग्लास का बना हुआ है।
तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में क्लियर हो रहा है कि ग्लास जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस नहीं देता, ग्लास रिएक्शन नहीं करता है, केमिकली इनर्ट होता है, इसीलिए ये सब केमिकल किसमें रखे जाते हैं, ग्लास के अंदर। और इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, आपको पता है पहले के टाइम के जो लोग थे, जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो अचार, मुरब्बा, जैम जो भी डाला करती थी वो कांच की बरनी में, चीनी मिट्टी की बरनी में डाला करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा समझदार थी और उन्हें पता था कि ये जो अचार है इसके अंदर एसिड होता है, हमें पता है सॉस हुआ, जैम हुआ, इन सब में एसिड होता है, और अगर प्लास्टिक में इनको डाला जाएगा या किसी और आयरन या एल्यूमिनियम मेटल के अंदर इन्हें यूज डाला जाएगा तो ये उससे रिएक्शन कर जाएगा एसिड, इसलिए वो ग्लास या चीनी मिट्टी का बर्तन यूज लेती थी ताकि रिएक्शन ना हो। और आपने भी देखा होगा प्रैक्टिकली आपके घर में आने वाला जो सॉस हुआ, जैम हुआ, हनी हुआ, सब किसके अंदर आता है, ग्लास की बोतल के अंदर। और अगर नहीं आता तो ग्लास की बोतल में आना चाहिए, क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होते हैं एसिटिक एसिड या बहुत तरह के केमिकल्स जो और किसी कंटेनर में अगर होंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। तो ग्लास केमिकली इनर्ट होता है, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये एयर से रिएक्शन नहीं करता, ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद अभी अभी हमने देखा ये एसिड से रिएक्शन नहीं करता। हाँ, बट एक एसिड है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्योंकि वो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके साथ जरूर ग्लास रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि ग्लास जो होता है ना वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि सोडा लाइम ग्लास या कोई भी ग्लास HF के साथ किस तरीके से रिएक्शन देता है। तो देखिए Na2O.SiO2 प्लस 6HF, यहाँ बन जाएगा NaF, बैलेंस कर देते हैं, प्लस हमारे पास में बन जाएगा SiF4 प्लस 3H2O। रिएक्शन बैलेंस करके हम देख लेंगे, ठीक है। आगे फिर बात करें CaO.SiO2, इसकी भी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ग्लास जो है किसका कंपोजिशन है, ऑक्साइड ऑफ एल्कलाई मेटल, ऑक्साइड ऑफ बाइवेलेंट, या हम कह सकते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल के ऑक्साइड का। तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी CaF प्लस SiF4 प्लस 3H2O। तो इस तरीके से ग्लास की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ग्लास रिएक्शन देता है, बाकी ग्लास जो होता है बहुत ही हाईली नॉन रिएक्टिव होता है। आप ये सब नोट करना चाहते हैं एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास।